हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी और उसके रेन के बारे में कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन बात करता है कि जो फर्स्ट मंगोल इन्वेजन हुआ है इंडिया में वो हुआ है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। सेकंड कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बिसीज द सिटी, कि एक मंगोल ने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे दिल्ली को कैप्चर किया और पूरी सिटी को चारों तरफ से घेर लिया और मजबूर किया खिलजी इसको सरेंडर करने के लिए। थर्ड बात करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट पोर्शन ऑफ इट नॉर्थ वेस्ट ऑफ इट्स किंगडम टू मंगोल। क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट बात करता है कि क्या मंगोल इन्वेजन जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था? वी ऑल नो कि फर्स्ट मंगोल इन्वेजन जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे नहीं हुआ था, लेकिन स्टेटमेंट कि हमारा जो फर्स्ट मंगोल इन्वेजन हुआ इंडिया में वो हुआ है 1221 में। और हमें पता है 1221 के टाइम पे कौन रूलर था? शहाबुद्दीन इल्तुतमिश। तो जो स्लेव डायनेस्टी का रूलर था इल्तुतमिश और फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का, उसके टाइम पे मंगोल इन्वेजन हुआ है। दिस इज द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन टुक प्लेस इन इंडिया इन 1221 अंडर द लीडरशिप ऑफ जेंगिस खान। क्या था? ये प्रिंस है खुर्रम प्रिंस, जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी, और इसका पीछा करते हुए वो इंडस रिवर तक आया था। इल्तुतमिश ने क्योंकि डिनाई कर दी थी असाइलम किसको? प्रिंस को, और जिसकी वजह से दिल्ली सेव हो गई थी जेंगिस खान के अटैक से। तो फर्स्ट हमें पता है कि जेंगिस खान ने जब अटैक किया है वो फर्स्ट मंगोल इन्वेजन था, और वो किसके टाइम पे हुआ? वो इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जहां बात करता है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या एक मंगोल ने दिल्ली को कैप्चर किया था और उसको फोर्स किया कि वो सरेंडर करे, तो ये करेक्ट है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अ मैसिव मंगोल इन्वेजन हैपेंड इन 1303, और ये मैसिव मंगोल आर्मी को लेड किसने किया था? इसका नाम था तरगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट ड्यूरिंग द रूल ऑफ तरगी, क्योंकि देखो जेंगिस खान की डेथ हो चुकी है। अब आप मेरे को बताओ कि जेंगिस खान की डेथ कब हुई है? तो जेंगिस खान की डेथ हो चुकी है और इसने फोर्स किया कि आप सरेंडर कर दो, बट अलाउद्दीन खिलजी रुका रहा कहाँ पे? अपने सिरी फोर्ट में। कई महीनों तक वहां पे इंतजार किया जब तक कि मंगोल वापस नहीं चले गए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। थर्ड स्टेटमेंट बात करता है कि क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने टेरिटरी दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो अटैक हुआ था, वो जो मंगोल ने अटैक किया था उसका नाम था चगताई मंगोल, और इस चगताई मंगोल से जब हार हुई तब सुल्तान ने ना तो ये माना कि आइदर डिसिसिवली डिफीटेड देम और नेगोशिएटेड, उसने टेरिटरी नहीं दी थी। ये बैटल हुई और ये हार हुई, तब उसने नेगोशिएट कर लिया था और वापस चली गई थी बाय पेइंग अ मैसिव रैंसम, मतलब उसने बहुत बड़ी अमाउंट दे दी थी, बट उसने अपने टेरिटरी लूज नहीं की थी। तो डिड नॉट लूज टेरिटोरियल सोवरेन कंट्रोल ओवर इट्स नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस टू द मंगोल। सो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है एक वही सही है। ओके, अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर्स वर नोन एज आमिल, कि जो आमिल होते थे वो क्या होते थे? रेवेन्यू कलेक्टर्स होते थे। सेकंड, द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस है, कि ये एक इंडिजिनियस प्रैक्टिस थी इक्ता। थर्ड बात करता है द ऑफिस ऑफ मीर बख्श केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खिलजी सल्तनत ऑफ दिल्ली। तो सबसे पहले कि जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आमील्स होते थे, करेक्टली उनको बोला जाता है रेवेन्यू कलेक्टर्स, यानी रेवेन्यू कलेक्टर्स को क्या बोला जाता था? आमील्स बोला जाता था। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो सेकंड स्टेटमेंट बात करता है कि ये इंडिजिनियस प्रैक्टिस थी, नो। यहाँ पे देखो द इक्ता सिस्टम जो कि होता है ग्रांटिंग रेवेन्यू राइट्स ऑफ ए टेरिटरी टू द मिलिट्री कमांडर इन ल्यू ऑफ ए सैलरी, यानी आपको कोई थोड़ी सी टेरिटरी दी जाएगी, आप उसे गवर्न करोगे, वाज नॉट एन इंडिजिनियस इंडियन इंस्टीट्यूट, इट वाज एन इंस्टीट्यूट मॉडल इंपोर्टेड फ्रॉम वेस्ट एशिया, यानी आप इंडियन प्रैक्टिस नहीं थी, ये वेस्ट एशिया की प्रैक्टिस थी। और इसको जनरली स्टार्ट किया था और इंट्रोड्यूस किया था गुरिड इन्वेडर्स और अर्ली स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स ने, लाइक इल्तुतमिश ने। तो अगर जहां पे बात आती है कि इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था, जो कि गुरिड इन्वेडर था और एक स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था। थर्ड स्टेटमेंट जहां बात करता है कि द ऑफिस ऑफ मीर बख्श, जिसको बोला जाता था हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, यानी हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता था? मीर बख्श। पहले ये जहां ये इंस्टीट्यूट था ड्यूरिंग मुगल एम्पायर के टाइम पे था, बट नॉट स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे एक अलग डिपार्टमेंट था मिलिट्री के लिए, दैट वाज डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अर्ज, और इस दीवाने अर्ज को जो देखते थे उनको बोला जाता था अर्ज ए मामलिक।
तो यानी ये जो मीर बख्श है ये सारी मुगल एम्पायर से एसोसिएटेड है, ना कि खिलजी डायनेस्टी से। खिलजी डायनेस्टी में उनका खुद का एक डिपार्टमेंट था, दैट इज दीवाने अर्ज, और इस दीवाने अर्ज को जो देखते थे उनको बोला जाता अर्ज ए मामलिक। क्लियर? ये थे दोनों क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।